दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुब्रो सलाम अर्ज़ है। दोस्तों, आज 29 मार्च सन 2026 इतवार का दिन और सुबह के 9 बजे का टाइम। इंशाल्लाह आज मैं एक हिस्टोरिकल रेलवे प्लेस पर मौजूद हूँ। एक ऐसा जंक्शन जो माजी की तरह आज हाल में भी अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए है। आज मैं ML2 के एक बहुत ही खूबसूरत स्टेशन कुंदिया पर मौजूद हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा क्योंकि कुंदिया के हवाले से बहुत सी दिलचस्प हक़ाइक़ हैं जो आपसे शेयर करनी हैंगे। मुझे उम्मीद हो कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि कुंदिया एक हिस्टोरिकल प्लेस है और कुंदिया का शेड भी बहुत ही शानदार किस्म का है। तो इस सारे हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए एक्सप्लोर करते हैं कुंदिया रेलवे स्टेशन। (302/27 किलोमीटर पर मौजूद ML2 का एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन कुंदिया। बहुत ही खूबसूरत इमारत ब्रिटिश इरा की बनी हुई। और बहुत ही प्यारा सा यार्ड, एक ग्रॉसरी यार्ड। तीन डिवीज़नों के संगम पर वाक़े एक बहुत ही यूनिक स्टेशन, जिसकी एक तरफ मुल्तान डिवीज़न तो दूसरी जानिब पिंडी डिवीज़न, पेशावर डिवीज़न। तो ये खूबसूरत सी इमारत है। थोड़ा सा नज़दीक से चलकर एक्सप्लोर करते हैं कि पता चले कि यहाँ पर क्या कुछ मौजूद है। तो जनाब, ये एक राहदारी है। इसमें सबसे पहले हेल्प सेंटर रेलवे पुलिस कुंदिया, जबकि आगे ये वेटिंग रूम का सेटअप है, इंतज़ारगाह दर्जा AC स्लीपर, और आगे इंतज़ारगाह दर्जा इकॉनमी मर्दाना। इससे आगे है जी इंतज़ारगाह दर्जा इकॉनमी जनाना। अगला कमरा है जी इंक्वायरी ऑफिस, पार्सल गोदाम और जानिब है जी बुकिंग ऑफिस। मियाँ वाली एक्सप्रेस जो प्राइवेट तौर पर NCS प्राइवेट लिमिटेड के पास है, 147 और 148 डाउन। ये है जी टाइम टेबल कुंदिया। 127 अप मियाँ वाली एक्सप्रेस, 129 अप थल एक्सप्रेस, 19 अप खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस। तो ये 4 गाड़ियाँ, जिनमें से 3 गाड़ियाँ तो अब तक चल रही हैं, मगर खुशहाल खान का मुस्तकबिल डामाडोल है जी। काफ़ी दिनों से इसकी सर्विस बंद की हुई है। ये है जी स्टेशन की एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट। वॉक थ्रू गेट लगा हुआ है। और जनाब, ये है बाएं जानिब मियाँ वाली एक्सप्रेस का काउंटर, जो कि प्राइवेट है, जबकि यहाँ पर 127 अप महर एक्सप्रेस और 147 अप 129 थल एक्सप्रेस और 19 अप खुशहाल खान खटक, और इसी तरह से ये चारों फिर डाउन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये बुकिंग ऑफिस काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। बुज़ुर्ग शहरियों का आलमी दिन 1 अक्टूबर को जी मनाया जाता है, और इसमें ये बताया गया है कि जी बुज़ुर्ग शहरियों के लिए अलहदा रिजर्वेशन काउंटर मुकर्रर किया हुआ है। इसके अलावा बुज़ुर्ग शहरी किसी दूसरे काउंटर से भी तरजीही बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
65 साल बुजुर्ग शहरियों को इकॉनमी क्लास में 50% और एसी क्लास में 25% डिस्काउंट है जी। और 75 साल बुजुर्ग शहरी एक साल में 4 मरतबा इकॉनमी क्लास में बिल्कुल फ्री सफ़र कर सकता है। वाह जी वाह। और उसके अलावा जिस वक्त भी सफ़र करेगा उसको 50% किराया अदा करना होगा। तो ये बेहतरीन सहूलत है जी बुज़ुर्गों के लिए पाकिस्तान रेलवे की तरफ से। और इस जानिब है जी किराया नामा इस स्टेशन से मुख्तलिफ सेक्शंस की तरफ जाने के लिए। ये है एग्जिट पॉइंट। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो बेहतरीन खूबसूरत पार्क आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा होगा जी। सफ़ेदे के दरख्तों से सजा हुआ यह राउंड अबाउट एक पार्क बना हुआ है जो इस स्टेशन की खूबसूरती में इजाफा करता है। सामने है जी कुंदिया शहर। इस हाल के दाएं हाथ पर इंतज़ामी दफातर है जी। यह है जनाब ट्रेन डिस्पैचर ऑफिस। आगे दफ्तर ट्रेन सुपरवाइज़र और बिल्कुल आखिर में जनाब दफ्तर स्टेशन मास्टर साहब। तो यह है जनाब सेटअप कुंदिया रेलवे स्टेशन का। जनाब बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन और सबसे बढ़कर खूबसूरती ये कि इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। इस बिल्डिंग के सामने आप देखेंगे कि कमानीदार ये दरवाजे हैं और हर दरवाजे के आगे ये माशाल्लाह ये फूल पौधे ज़बरदस्ती और बहुत ही साफ़ सुथरा स्टेशन। क्या बात है। और यही चीज़ें यहाँ के स्टाफ के आला ज़ौक़ को ज़ाहिर करती हैं जी। सामने ये ट्रेन एग्जामिनर ऑफिस है, उनका कुछ सेटअप है। मगर यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जी बिल्कुल ये लश ग्रीन सिस्टम है जी। एक तरह से पार्क बनाए हुए हैं। ज़बरदस्त। आगे रेलवे पुलिस चौकी भी है। इस तरफ ये मुलाजिम बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जी आपने तो जन्नत बेनज़ीर का सिस्टम बनाया हुआ है जी। बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त कैरेज एंड वैगन स्टाफ बेहतरीन। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ और सामने ये वसी और अरीज़ यार्ड है जी। 16 लाइनों पर मुश्तमिल, जिसमें से 14 लाइनें वर्किंग के लिए होती हैं, 2 सिक लाइन्स हैं। सिक लाइन का मतलब है कि जी जो डब्बा जो वैगन अनफिट हो जाती है तो उसको वहाँ पर रख के उसकी मरम्मत वगैरह की जाती है। और ये सामने एंड है जो आगे चलकर एक जंक्शन पॉइंट बनेगा, जिसकी वजह से कुंदिया जंक्शन को कहा जाता है। एक गाड़ी जो है माड़ी इंडस की तरफ जाती है जबकि दूसरी गाड़ी सरगोदा लाहौर की तरफ। तो डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। मौसम बड़ा खुशगवार है। रात को 8 से 10 बजे 2 घंटे तक मुसलसल मूसलाधार बारिश थी। ये यार्ड है जी, काफ़ी ग्रासी यार्ड है। 16 लाइनें हैं यहाँ पर, 14 वर्किंग में हैं तो 2 सिक लाइन के लिए इस्तेमाल होती हैं। और मेरे साथ ये नौजवान हैं जी जुल्करनैन संजरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? तो इनको जहमत दी है जी दोस्तों कि आपके लिए थोड़ी सी मालूमात कलेक्ट करें जी सिक लाइन पर क्या कुछ होता है। तो संजरानी साहब से करेंगे बात और देखेंगे इस तरफ को भी। दोस्तों अब हम सिक लाइन्स पर आ गए हैं और ये सामने ये स्टाफ के दफातर जी मौजूद हैं। माशाल्लाह इनको भी काफ़ी खूबसूरती से मेंटेन रखा हुआ है।
सफ़ेदे के दरख्त बहुत ही खूबसूरत मंजर देख लेते हैं। और ये प्यारा सा शेड। तो आगे चलते हैं और जुल्करनैन भाई से पूछते हैं कि ये क्या कुछ लगा हुआ है। कैरेज एंड वैगन डिपो कुंदिया। दोस्तों जहाँ पर ये गेट के साथ दोनों जानिब ये कुछ सेटअप है, इस जानिब भी हैं दो। तो जुल्करनैन भाई से जानेंगे जी इनको क्या कहते हैं और इनका क्या काम होता है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है इसे। ये सर वैसे जैक है, इसको हम जैक बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम गाड़ियों की पीएम करते हैं, मेंटेनेंस जब वो आ जाती है ना, जी तो इसके ये प्रेशर जैक है, इसके साथ उठाई होती है गाड़ियों की, ठीक है। तो उससे जो है ना हम वर्किंग करते हैं, नीचे ट्रॉलियाँ वगैरह जो भी होती है ना। यहाँ पे गुड्स ट्रेन्स का ज़्यादा काम होता है, सही कोचेस का डिपो नहीं है ये, वैसे गुड्स का डिपो है। सही। और बाकी ज़्यादा काम कोचेस उनका होता है, फ्रेट वैगन का। हाँ फ्रेट। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या खूबसूरती है, ज़बरदस्ती। जनाब ये जामुन के दरख्त के साथ ही ये फूलदार एक बैल है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। वाह जी वाह। तो दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं और यकीन मानिए कि यहाँ पर इतनी खूबसूरती है कि दिल नहीं करता कि इस माहौल से बंदा पीछे हट जाए या जल्दी निकल जाए, मगर काम बहुत ज़्यादा है। आगे आप दोस्तों को शेड भी दिखानी है जी, पाकिस्तान की तीसरी नंबर बड़ी शेड। जुल्करनैन भाई ये इस तरफ क्या सेटअप है, थोड़ा बताएंगे ये आप? लोहार खाना है। आइए। वाह जी वाह, यहाँ पर क्या होता है? सामने ये यहाँ पर कोयले नज़र आ रहे हैं मुझे। सर जी ये मतलब भट्टी के तौर पे यूज़ होता है। अच्छा। यहाँ पे कोई अगर सख्त मतलब लोहा वगैरह हो, उसको पिघलाना हो या उसको मोड़ना हो, ये उसके लिए जो है ना इसको यहाँ पे गर्म किया जाता है और उसको जो है ना बाकी उसी शेप में लाया जाता है। बहुत बहुत। जी सर। तो जनाब सिकलाइन की तरफ ही एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है जो बाकायदा प्लांटेड है जी। ये है प्लांटेड बाय खालिद मुर्शिद SPXR। और आगे जी तख्ती है प्लांटेड बाय शेर अफजल SPXR कुंदिया। तो शेर अफजल साहब से रात को मेरी बात हुई थी, तो वो इंशाल्लाह मिलेंगे हमसे और कुंदिया के हवाले से कुछ बहुत सी मालूमात भी हमसे शेयर करेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ लोगों का ज़ौक़ है जी, शौक़ है। अब देखिए यहाँ पर ये है प्लांटेड बाय आमिर हयात SSF कुंदिया। बड़े ही प्यारे पौधे हैं जी, वाह जी वाह, ज़बरदस्त बेहतरीन। ये सामने रेलवे प्लेटफॉर्म है ऊपर की जानिब और इधर ये सिकलाइन का सेटअप है। माशाल्लाह जी ज़बरदस्त बेहतरीन पार्क बना है। दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 3 के एंड पर मौजूद हूँ और यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 शुरू हो जाता है। यह सेटअप है जी 2 नंबर प्लेटफॉर्म का। तो जुल्करनैन भाई इस प्लेटफॉर्म पर कौन सी गाड़ियाँ
यहाँ पर अमूमन आती है? यहाँ पे डाउन की गाड़ियाँ आती हैं अमूमन। आजकल जो गाड़ियाँ चल रही हैं ना उनमें एक 130 डाउन है जी, ठीक है, जो मुल्तान जाती है पिंडी से आके, दिन सही। के टाइम वो चलती है 2:30 बजे तकरीबन वो आती है। सही। इसके अलावा बाकी एक गाड़ी है जो नाइट में आती है, वो नहीं, भी इस प्लेटफॉर्म पे कौन सी गाड़ी जी ज़्यादा ली जाती है? यही 2 गाड़ियाँ ली जाती हैं। अच्छा। डाउन की 2 गाड़ियाँ जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो सही। यहाँ पे ली जाती हैं। सही सही। जी सर। तो दोस्तों ये दो के साथ ही एक नंबर का सेटअप, जहाँ पर कभी सरगोदा के लिए जी गाड़ी चलती यहाँ थी। पे सरगोदा के लिए चलती थी, अभी फिलहाल बंद है। तो जनाब ये सेटअप है जी सरगोदा सेक्शन का। यहीं पर गाड़ी स्टेबल होती थी, यहीं से स्टार्ट लेती थी, मगर आजकल ये सारा सिलसिला बंद है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको आगे ले जाता हूँ जंक्शन पॉइंट तक, ताकि कुंदियाँ जंक्शन के हवाले से जो स्टेटस है वो आप दोस्तों के सामने वाजे हो सके। दोस्तों ये सेटअप है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2। बहुत ही अच्छा शेड है जो अच्छी हालत में है अब भी, ज़बरदस्त। और ये बिल्कुल इस सामने रेस्ट हाउस का सेटअप है। जो अफसराने बाला आते हैं तो वहाँ पर रेस्ट करते हैं, वहाँ पर ठहरते हैं। तो हम जा रहे हैं जी जंक्शन पॉइंट की तरफ। यहाँ पर ये 2 अदद स्टॉल भी मौजूद हैं। एक पर चाय पानी ठंडा, दूसरे पर पकोड़े समोसे मिल जाते हैं जी। मगर ये सारा सेटअप भी गाड़ी के हिसाब से होता है। गाड़ी आती है तो यहाँ पर ज़िंदगी की रौनक बहाल हो जाती है, गाड़ी के जाते ही यहाँ पर वीरानी छा जाती है। ये सामने है जी सेंट्रल कैबिन कुंदियाँ। बुनियादी तौर पर यहाँ पर 3 कैबिन्स हैं, क्योंकि ये जंक्शन स्टेशन है। यहाँ पर 3 तरफ से गाड़ियाँ जाती है। तो दोस्तों कुंदियाँ जंक्शन, कुंदियाँ के हवाले से 2 राय पाए जाते हैं। पहली आरा यह है कि कुंदियाँ एक सरदार इस्माइल खान कुंदी साहब थे। 1878 में जंग से हिजरत करके यहाँ पर आबाद हुए और इस शहर की बुनियाद रखी। और उनकी जो कास्ट थी, उनकी जो कबीला था वो कुंदी था। तो इस हवाले से आगे चलकर कुंदी से कुंदियाँ हो गया। जबकि दूसरे मौरख कहते हैं कि कुंदियाँ जो है दरियाए सिंध यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर बहता है। और पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा हिसाब से, मगर आजकल भी थोड़ा बहुत सोना निकलता है। तो दरियाए सिंध ये सिर्फ पानी नहीं देता जी, सोना भी हमें देता है, सोना भी उगलता है। तो उसके साथ ही उसके निस्बत से भी इसको कुंदन से ये कुंदियाँ बन गया। तो जनाब इस क्रेन के पीछे एक दीवार आपको नज़र आ रही है, PWI कुंदियाँ आगे लिखा हुआ है जी मेन गेट पर। तो ये उनका दफ्तर भी है, स्टोर भी है। आगे जी ये पंप हाउस, मगर ये सब ब्रिटिश दौर का सेटअप है। 1962 का तामीर शुदा नॉर्थ कैबिन कुंदियाँ जंक्शन। दोस्तों पीछे एक कैबिन आपको एक दिखा चुका हूँ, वो सेंट्रल कैबिन है। जबकि आगे तीसरा भी कैबिन है परली तरफ। तो ये 3 एक मरकज़ी कैबिन है, जबकि 2 जो है वो छोटे कैबिन है। ये जो यहाँ पर ये जो लीवर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डील करते हैं। दोस्तों ये है वो जंक्शन पॉइंट जिसकी वजह से कुंदिया को जंक्शन का स्टेटस हासिल है जी। ये मेरे दाएं हाथ पर ये सरगोदा की तरफ लाइन कर्व कर जाती है। इस तरफ जो है पिंडी डिवीज़न बन जाएगा आपका, उस पिंडी के बाद आगे चलकर लाहौर। जबकि इस जानिब जो मेरे बाएं हाथ पर है ये लाइन आगे जाती है, ये जाती है जी KPK की तरफ। तो ये है वो जंक्शन पॉइंट जिसकी वजह से कुंदिया को जंक्शन कहा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि रेलवे के अरेंजमेंट के हिसाब से कुंदिया रेलवे स्टेशन जो है वो
पेशावर डिवीज़न में है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से ये पंजाब का हिस्सा है। दोस्तों मैं लेवल क्रॉसिंग गेट पर मौजूद हूँ। सामने ये चौक है जी, अल मासूम चौक, जहाँ से डेरा इस्माइल ख़ान वगैरह के लिए सवारी मिलती है। जबकि मेरी इस जानिब है जी IOW दफ्तर। जी सर। तो जनाब ये सेटअप है सामने IOW ऑफिस का। तो जनाब ये सामने है HBU 208060 जो कि मियाँ वाली एक्सप्रेस पहुंच रही है। सिग्नल डाउन हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये इसको वर्क करेगा आगे मॉरिंडस के लिए। दोस्तों यहाँ पर अब 3 गाड़ियाँ हैं अमलन, 3 अप की 3 डाउन की 6 गाड़ियाँ। 19 अप 20 डाउन का कोई शेड्यूल नहीं होता, फ़िलहाल तो बंद है काफ़ी दिनों से। तो यहाँ पर क्रू भी चेंज होता है गाड़ी का, गार्ड, ड्राइवर, और उसके अलावा इंजन भी चेंज होता है जी। तो अब देखते हैं कि जो आ रही है 148 मियाँ वाली एक्सप्रेस, उस पर कौन सा इंजन लगा हुआ है। 10:20 और मियाँ वाली एक्सप्रेस 148 डान अप्रोच बना रही है जी कुंदिया जंक्शन पे। 4:30 बजे रात का टाइम, अभी दिन के बजे 10:20। तकरीबन 6 घंटे लेट रनिंग के साथ जी पहुंच रही है मियाँ वाली एक्सप्रेस। लाहौर से माड़ी इंडस की सर्विस है। 5 घंटे 50 मिनट लेट, तकरीबन 6 घंटे जी लेट रनिंग है। और फिर कहेंगे कि अर्निंग नहीं होती। तो जनाब अर्निंग हासिल करने के लिए ये कोई अलजबरा का फार्मूला तो है नहीं कि समझ में ना आ रही हो बात। अगर गाड़ी 6 घंटे लेट आएगी तो अर्निंग कैसे बनेगी? मुसाफिर कैसे 6 घंटे बैठेगा स्टेशन पे? क्योंकि मुतबादिल रोड की सहूलत मौजूद है। तो अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको गाड़ियों की ये रनिंग बेहतर करनी पड़ेगी, गाड़ियों की स्पीड बेहतर करनी पड़ेगी, तब जाके रेल कमा पाएगी। होम सिग्नल पे पहुंच रही है जी 148 डाउन मियाँ वाली एक्सप्रेस। 20 मिनट यहाँ पर स्टॉप करेगी, यहाँ पर इंजन चेंज होगा, क्रू चेंज होगा, उसके बाद ये पेशकदमी करेगी माड़ी इंडस की तरफ। इस सेक्शन पर ज़्यादातर HBU पावर होते हैं। PXR स्टाफ दोनों तरफ मौजूद है जी गाड़ी को देखने के लिए। फोर 551 GU20। जनाब ये कैरेज एंड वैगन वालों की तरफ से ये भी हटाया गया है और आगे रश है बहुत पकौड़ों के ऊपर। आगे है जी चाय पानी ठंडा। लाइन क्लियर भी ड्राइवर साहब को पहुंच चुका है। तो अब इंतज़ार है कि जी वो विसिल लगाए तो गाड़ी का डिपार्चर आपको कैप्चर करे, उसके बाद जाके हम करेंगे जी नाश्ता। तो जनाब HBU 28060 का स्टार्टअप
तो जनाब ये ड्यू टाइम 20 मिनट के बाद गाड़ी का डिपार्चर आपने मुलाहिजा किया। तो दोस्तों नाश्ता हमारा पड़ा हुआ है, ठंडा हो रहा है, तो चल के नाश्ता करते हैं, बाद में मिलते हैं। तो दोस्तों ये नाश्ता आ गया है मेरा, दही है, अंडा है, पराठे हैं, चाय है। दोस्तों मैं करता हूँ नाश्ता एंजॉय, फिर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। तो जनाब ये ज़फ़र इकबाल भाई मेरे साथ हैं और हम यहाँ पर घूम रहे हैं जी कुंदिया की शेर शाह सूरी रोड पर, जिसको माजी का जर्नली सड़क भी माजी में जिसको कहा जाता था जी। ये है नादरे का दफ्तर, जनाब ये नादरा दफ्तर, ये आगे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल हो गया। सही सही ये सही। ये आगे जी एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल या कुंदिया। तो फिर बनानी है कि नहीं? हाँ बनानी है, बन गई बन गई। हाँ ये वीडियो चल रही है। अच्छा वीडियो। हाँ वीडियो चल रही है। माशाल्लाह जी काफ़ी बड़ा शहर है, 3 लाख से ज़्यादा आबादी है शहर की। तहसील पिपला, ज़िला मियांवाली। ये जी शहर के मेन बाज़ार के मनाज़र हैं, काफ़ी मसरूफ़ बाज़ार है। तो दोस्तों इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ जी रेल बाज़ार। यह रास्ता आगे रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है जी, इसलिए इसको रेल बाज़ार कहा जाता है। रेल की जगह है, पानी में लीज पर दी है। और जनाब ये है सामने शानदार कुंदिया रेलवे स्टेशन। इसकी दाएं जानिब ये खूबसूरत छोटी सी मस्जिद और आगे ये बेहतरीन पार्क। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बड़ा ही खूबसूरत पार्क और सामने है जी स्टेशन बिल्डिंग। तो जनाब सामने है जी मेन इमारत और प्लेटफार्म नंबर 3 पर ये है जी पुलिस चेक पोस्ट। ये रेलवे पुलिस चेक पोस्ट है जी। इस सेक्शन के मामलात को भी देखते हैं, स्टेशन को भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक जनाब, खैरियत है? माशाल्लाह जी, छोटी सी इमारत है मगर इसको भी बड़ी ही खूबसूरती के साथ, सलीके के साथ रखा गया है। वाह जी, कितना खूबसूरत सेटअप लग रहा है। फूलदार पौधे, दरख्तों की छांव। माशाल्लाह, ज़बरदस्त सफाई के साथ बेहतरीन इमारत है जी। और इस तरफ भी गार्डनिंग की हुई है, पौधे हैं, पेड़ हैं। देखिए कितने परिंदे हैं,
जिनको ठिकाना मिला हुआ है और हमें छाँव। ज़बरदस्त। तो जनाब ये सामने की जानिब है जी रेलवे कॉलोनी और इस तरफ है जी पाकिस्तान रेलवे लोको शेड कुंदिया, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा लोको शेड। मगर अब आगे चलते हैं अंदर की जानिब। माजी का ये बेहतरीन और हरा भरा लोको शेड अब किस हाल में है। बखुशाइंद अमर यह है कि यहाँ पर भी आप देखिए ये गार्डनिंग की हुई है और अंदर पार्क में आपको नेमिंग बोर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं। कुछ 6 अदद हैं जी कि मुख्तलिफ़ अफसरान ने ये पौधे लगाए हैं माशाल्लाह। ये इस तरफ भी ऐसे ही है, मुख्तलिफ़ अफसरान की तख्तियाँ लगी हुई हैं जिन्होंने इन पौधों को सींचा है, दरख्तों को संवारा है। तो चलते हैं आगे की तरफ। लोको शेड कुंदिया, वेलकम PRKDA। तो जनाब KDA कुंदिया रेलवे स्टेशन का कोड और ये खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं लोको शेड कुंदिया। ज़बरदस्त यार। गाड़ी मेरी नज़दीक है, दिल नहीं करता यहाँ से जाने को, मगर मजबूरी है। ऐसी खूबसूरत जगह पे सुकून आ गया। तो जरा ये पावर है गालबन 130 डाउन के लिए निकल रही है HPU 28062। चलते हैं आगे शेड की तरफ और शेड की सूरत हाल मालूम करते हैं। तो जनाब यह है लोको शेड कुंदिया, बड़े ही खूबसूरत मनाजिर। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा लोको शेड। इस वक्त भी यहाँ पर 46 अदद इंजन्स ऑन हैंड होते हैं वर्किंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर 6 गाड़ियाँ रेगुलर बेसिस पर हैं। उसके अलावा माल गाड़ियाँ वगैरह भी आ जाती हैं, तो उनको हैंडल किया जाता है जी। यहाँ से इंजन चेंज होता है, हर गाड़ी में यहाँ से फ्रेश इंजन लगाया जाता है। तो यह है खूबसूरत सेटअप लोको शेड कुंदिया। ये सामने 8052 HPU 20 है। ये GMCU 15 4908 और इस तरफ भी ये शेड में है। आगे भी शेड के अंदर काफ़ी इंजन मौजूद हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा उनको नज़दीक से देखते हैं। चला यह है जनाब लोको शेड की रिलीफ ट्रेन साइडिंग। कुंदिया से लेके दायरा दीन पना और इधर खुशाब तक ये बीट है इसकी। अगर खुदा न खास्ता कुछ कहीं पे कोई मसला हो जाए, कोई ट्रेलमेंट हो जाए या किसी इंजन का व्हील चेंज करना पड़े, तो फिर रिलीफ ट्रेन को ज़हमत दी जाती है। छियालीस लोको शेड की कैपेसिटी रखने वाला पाकिस्तान का तीसरा बड़ा लोको शेड। उसके ये अंदरूनी मनाज़र आपसे शेयर कर रहा हूँ जनाब। और माशाल्लाह बहुत ही साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बल्कि हरा भरा लोको शेड बहुत ही कम देखने में आता है। बड़ी मेहनत से सींचा गया है यहाँ के स्टाफ की तरफ से। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कोशिश। मैं पुरुम्मीद हूँ कि आज की मेरी ये कोशिश भी आप लोग दोस्तों को अच्छी लगेगी। मैंने कोशिश की कि 100% इसमें अपनी तवानाई लगाऊं और मैंने आपको रेलवे स्टेशन, उसके साथ में जितनी भी लोकेशंस थी वो दिखाई हैं, लोको शेड भी दिखाया है।
तो कम से कम मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि आपका जो रिएक्शन होगा वो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा। ना सिर्फ आप इन वीडियोस को देखेंगे बल्कि अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करेंगे ताकि इल्म व आगाही का ये सफ़र यूँ ही फलता फूलता रहे। दोस्तों, यहाँ पर आकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। रेलवे के हालात आप दोस्तों के सामने हैं। दिन ब दिन जो है वो तनज़्ज़ुल की तरफ हम जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी ये एक ऐसा मुनफरद स्टेशन जहाँ पर 3 डिवीज़नें मिलती हैं जी। एक तरफ मुल्तान है, तो दूसरी तरफ पिंडी है, तो तीसरी तरफ पेशावर। तो इस हसीन संगम पर वाक़ ML2 का ये स्टेशन कुंदियाँ, कोटद्दू कुंदियाँ सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन। यहाँ पर जो मैंने ग्रीनरी देखी है, यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स ने अपने हिसाब से काम किया हुआ है, जितनी सफाई सुथराई का इंतज़ाम मैंने यहाँ पर देखा है, तो वाकई बहुत ही आला किस्म का है। बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया, इन्जॉय किया है मैंने, और पुरुमीद हूँ आप दोस्त भी इन्जॉय करेंगे। और यहाँ के लोगों ने भी बहुत सारी मुझे मोहब्बतें दी हैं, ख़ास तौर पर खुर्रम शहजाद भाई, जुल्करनैन भाई और इफ्तिखार साहब, स्टेशन मास्टर साहब, जिन्होंने मुझे अकोमोडेट किया, जिन्होंने मुझे काफ़ी फैसिलिटेट किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सांसों की सलामती तक होगी आप दोस्तों से मुलाकात, फिर किसी नई साइट, फिर किसी नई स्टेशन। तब तक चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।